हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 15 यानी कि 15 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जिसके कि मैं आप लोगों के साथ प्रश्न और उत्तर साथ में शेयर करूँगी। एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं उतने इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जादू, धर्म व विज्ञान में संबंध बताइए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, जादू और धर्म में क्या अंतर है या क्या संबंध है। जादू या फिर विज्ञान में क्या संबंध है या क्या अंतर है। या फिर पूछ सकते हैं, जादू, धर्म और विज्ञान क्या है, इनके बारे में बताइए। तो ये किसी भी तरह से रिपीट होगा। आंसर इसका हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जादू, धर्म व विज्ञान में क्या संबंध है, क्या अंतर है, वो बताना है। तो पहले हम लिख देंगे जादू व धर्म क्या है। जादू और धर्म के बारे में हमें बताना है। जादू और धर्म है, जो धर्म है, जादू के अधिकतर लोग क्या एक समान मानते हैं इसको, क्योंकि इनका जो अर्थ या आशय होता है वो लगभग एक समान ही होता है, क्योंकि दोनों में ही अदृश्य शक्ति पर आस्था व विश्वास किया जाता है। यानी कि हम जादू है, जादू अब कोई चीज थोड़ी ना होती है कि किसी चीज को गायब कर दिया, नहीं, वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, या फिर हम लोगों को विश्वास में ले लिया जाता है जादूगर के द्वारा। जादूगर क्या है, हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो यानी कि उसके पास जो अदृश्य शक्ति है उसके ऊपर विश्वास किया जाता है। और जो धर्म है, धर्म में भी हम जो भगवान है, भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है, लेकिन सिर्फ विश्वास है, और वो हम मानते हैं कि वो एक अदृश्य शक्ति है। यानी कि दोनों में ही सेम अदृश्य शक्ति पर आस्था व विश्वास किया जाता है। इन दोनों का उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोनों का ही उद्देश्य क्या है, एक विशेष लक्ष्य होता है, उसके प्राप्ति करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और अंतर देखने जाएं तो हम इनको की जैसे कई विद्वानों ने माना है कि इनके अंदर जो अंतर क्या क्या है, कि धर्म क्या है और विज्ञान क्या है, तो ये किस तरह से अलग है वो हम देखेंगे। धर्म है, उसका संबंध तो मनुष्य की आधारभूत समस्याएं व मानव अस्तित्व, यानी कि जैसे मृत्यु हो गई, विफलता हो गई, इन सब से। यानी कि धर्म का मतलब हो गया हम भगवान को हम क्यों मानते हैं, भगवान को भगवान है इसलिए थोड़ी ना मानते हैं, भगवान को हम अपनी जरूरतों के लिए मानते हैं। नॉर्मली आप हम खुद से भी देखेंगे तो भगवान हमें उस टाइम याद आते हैं जबकि जरूरत होती है हमें, कि अच्छा भगवान तूने तो ये कर दिया, तूने क्यों किया, मेरे लिए ये कर, मेरा रिजल्ट आने, जैसे अभी अभी आप लोग कर रहे होगे कि अच्छा हमारे एग्जाम है भगवान, अब की बार तू देख लेना। भगवान हम किस लिए याद कर रहे हैं, भगवान को अपनी जरूरतों के लिए। मृत्यु, विफलता, यानी कि मृत्यु ना हो ना इसलिए, या फिर विफलता, हमें किसी चीज के अंदर असफलता मिलती है तो जब हमें धर्म याद आता है, इन चीजों का, इन जो समस्याएं होती हैं उनका इससे संबंध होता है धर्म का। और जादू है, उसका संबंध हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे मौसम परिवर्तन हो गया, अकाल, युद्ध के अंदर हमें सफलता चाहिए, रोगों से रोकथाम के लिए यानी कि झाड़ फूंक जो करवाते हैं वो धर्म से संबंधित हो गया। जहां धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को पूजता है और उसमें विश्वास रखता है, यानी कि जो भगवान है उसकी जो शक्ति, अलौकिक शक्ति है, हम उसके अंदर क्या विश्वास करते हैं। लेकिन जादू में क्या है, वो अलौकिक शक्ति में विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर काबू पाते हैं वो, यानी कि उसको बस में करना चाहते हैं। यहाँ पे हम भगवान के बस में होते हैं धर्म में, और यहाँ पे जादू में वो जो अलौकिक शक्ति होती है उसको वश में करता है जो जादूगर होता है वो। इस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी समान ही अर्थ की तरह माने जाते हैं। वर्मोन ने कहा है कि जादू टोना में ग्राहक विक्रेता जैसी स्थिति होती है और धर्म में मालिक व चाकर जैसी, यानी कि जादू और टोना है उसमें ग्राहक और विक्रेता के समान माना जाता है, और जो धर्म है उसमें जो भगवान और भक्त होते हैं वो मालिक और चाकर जैसे माने जाते हैं। जादू के जो कार्य होते हैं वो औपचारिक रूप से ऐसे होते हैं कि जिसमें पूर्व निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि वो क्या, जादू क्या नॉर्मली हमारी आंखों का धोखा है, एक क्या साइंस है, ऐसा साइंस है कि चमत्कारिक साइंस है। उसमें क्या करते हैं कि कुछ नियम निश्चित किए गए हैं कि ऐसा अगर ये किसी चीज को गायब भी करना है तो उन्हें पता है कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, यानी कि निश्चित नियम होते हैं। और जो धर्म है उसका वो एक सामूहिक क्रिया होती है, उसका खुद का एक लक्ष्य होता है धर्म का।
जादू व्यक्तिक मान्यता पर आधारित होता है, इसलिए उसमें सामूहिक भावना पैदा नहीं होती, यानी कि जो जादू होता है वो कोई एक व्यक्ति जैसे कर रहा है ना, उसमें होता है। और जो धर्म होता है, धर्म के अनुयायी होते हैं, उन्होंने अपने अपने क्या धार्मिक संगठन बना लेते हैं। तो धर्म के अनुयायियों के जो अपने धार्मिक संगठन होते हैं। प्रमुख विद्वान फ्रेजर ने कहा है कि जादू और विज्ञान जो है वो जादू टोना है, उसमें व्यावसायिक रूप से जादुई नुस्खे पर आधारित आस्था के अनुसार जादू विज्ञान का आदिम रूप है। उन्होंने क्या बताया, जादू को विज्ञान का आदिम रूप बताया है जादू को। नेक्स्ट हम धर्म और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म और विज्ञान क्या है, इनमें आपस में संबंध क्या है। धर्म व विज्ञान दोनों ही मानवीय बोध के तरीके हैं, इसलिए इन दोनों को ही मनुष्य को, ये दोनों ही क्या मनुष्य को तथ्य व वास्तविकता से जोड़ने के तरीके माने जाते हैं, यानी कि हम लोगों को ये तथ्य से जोड़ते हैं, वास्तविकता से जोड़ते हैं। धर्म है वह अलौकिक शक्ति की सत्ता पे विश्वास करता है और विज्ञान ज्ञान की खोज करता है, वह समस्याओं के समाधान की एक पद्धति है। धर्म व विज्ञान दोनों ही अज्ञात को जानने या उजागर करने का प्रयास करते हैं। धर्म का रूप होता है वो विज्ञान से थोड़ा सा सामूहिक हो जाता है, और जो विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने समुदाय में मिलकर काम करते हैं। और जो धर्म होता है वो वैज्ञानिक भी उसमें शामिल होते हैं और अन्य लोग भी उसमें शामिल होते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा सामूहिक हो जाता है। सामूहिक दोनों ही है, धर्म भी और विज्ञान भी, लेकिन धर्म थोड़ा ज़्यादा सामूहिक हो जाता है। ये दोनों विचार अपने आप को सत्य के करीब ही मानते हैं, यानी कि धर्म व विज्ञान दोनों अपने आप को सच के करीब मानते हैं। धर्म व विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं। अब धर्म व विज्ञान में अंतर के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, जहां विज्ञान तथ्य के स्थान पर प्रमाण पर जोर देता है कि प्रमाण चाहिए, बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है ये बताओ ना, इसका क्या ठोस प्रमाण क्या है वो बताइए। और इसमें तथ्य के प्रयोग के बाद ही उसका विशेष अर्थ माना जाता है, यानी कि उस तथ्य का क्या, तथ्य कहना नहीं है, उसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रमाण निकलता है उसके हिसाब से किसी चीज़ का एक अर्थ निकाला जाता है। परंतु जो धर्म होता है वो, उसमें लोगों की मान्यता क्या, आस्था से जुड़ी होती है। उसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया तो उसके लिए प्रमाण दो, कहीं भगवान है तो उसके लिए प्रमाण दो, नहीं। ये इससे अगर हम किसी को ये कह देंगे कि अच्छा भगवान है तो प्रमाण दे, तो ये तो ऐसे हो गया कि हम उसकी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ धर्म में नहीं होती है, यानी कि धर्म में तथ्य व प्रमाण के स्थान पर भावना भी जुड़ी होती है। विज्ञान में अज्ञात वस्तु को वास्तविकता के स्तर पर ला सकते हैं, परंतु धर्म में ईश्वरीय सत्ता का रूबरू साक्षात्कार नहीं हो सकता है। यानी कि अब विज्ञान है, उसमें हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो पूरा उसका डाटा हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर धर्म है, धर्म के अंदर तो हम भगवान पे सर्च कर रहे हैं, अब भगवान को थोड़ी ना हम ला के खड़ा कर सकते हैं। तो ये इसमें एक अंतर है। जहाँ एक और विज्ञान अपनी वैज्ञानिक तकनीकों से प्रकृति में कोई ठोस परिवर्तन कर सकता है, वहीं पे धर्म इस परिणाम की पुष्टि नहीं करता कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये तथ्य पे नहीं बल्कि आस्था व विश्वास पे काम करता है। धर्म हमारे समाज में विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी कि हर समाज में जो धर्म का रूप बदल जाता है। भाई हमारा धर्म है, हम अपने धर्म के अपने नियमों का पालन करेंगे, हमारे अपनी प्रथाएं होंगी, हमारे अपने प्रचलन रीति रिवाज होंगे। कोई दूसरा धर्म है, उसके रीति रिवाज प्रचलन प्रथाएं अलग होंगी। तो इसलिए हर समाज में धर्म का रूप बदल जाता है, लेकिन विज्ञान का रूप पूरे संसार में एक ही रहेगा। अब किसी ने कह दिया कि पानी का स्वरूप क्या है, अब पानी का स्वरूप जो भी है वो हमारे यहाँ पे भी यही रहेगा, दूसरे देश में भी यही रहेगा, तीसरे देश में भी यही रहेगा। अब परमाणु बम अब यहाँ ऐसा थोड़ी ना कि हमारे यहाँ पे जो परमाणु है वो किसी और चीज़ से बना है, दूसरों के यहाँ पे किसी और चीज़ से बना है, यानी कि विज्ञान है वो सेम रहता है हर जगह हर समाज में, और जो धर्म है वो हर समाज के हिसाब से बदल जाता है उसका रूप। विज्ञान की पद्धति विश्वव्यापी होती है जो प्रत्येक समाज में एक ही रहती है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीर शैववाद क्या है या इसकी विशेषताएं बताइए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं वीर शैववाद की सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में वर्णन कीजिए। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि 5 नंबर वाला, 10 या 20 नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो वीर शैववाद क्या है, तो मैं इसमें आप लोगों को पूरा बड़ा करवा देती हूँ। अगर छोटा होगा तो इसमें आपकी प्रिपरेशन तो वैसे ही हो जाएगी, लिख देंगे, लेकिन अगर बड़ा होगा तो भी आप लोग इसके लिए तैयार हो जाओगे। तो मैं इसमें आपको करवाती हूँ कि सबसे पहले वीर शैववाद, हमें ये पता होना चाहिए वीर शैववाद है क्या। तो वीर शैव यानी कि बहादुर शैव,
यह एक वीरशैव एक आंदोलन था जो कि जाति, कर्मकांड, प्रदूषण व महिलाओं की स्थिति से जुड़े पारंपरिक जो हिंदू प्रचलन या फिर रीति रिवाज विश्वास थे उनको चुनौती दे रहा था। यह एक सामाजिक व धार्मिक आंदोलन था। इसमें एक नई सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना की गई जो क्या करती थी कि कर्मकांडी समानता, लिंग, आयु, व्यवसाय की दृष्टि से इन सब के बिना भेदभाव के सभी अनुयायियों की पवित्रता पर आधारित थी। यानी कि इसमें क्या था कि जैसे स्त्रियों को, निम्न जाति को, छोटे काम करने वालों को, इनको सबको अलग माना जाता था, सबसे भेदभाव किया जाता था। तो जब ये आंदोलन आया तो इसमें इसके सभी अनुयायियों को समान माना गया। लिंग, आयु और जाति सबको छोड़ के इन सबको बराबर माना गया। इस आंदोलन के जो जनक थे जनक के रूप में बसवेश्वर, जो कि 1105 से 1167 तक रहे थे, उनको इसके अनुयायी के रूप में जाना जाता है। और जो बसवेश्वर है इनको बसवा के नाम से भी जाना जाता था। तो कहीं पे अगर आप लोग बुक में पढ़ रहे हो, बुक में देखेंगे अभी, तो अगर आपको बसवा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, बसवेश्वर जो थे उन्हीं को बसवा नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इस आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाने के लिए क्या था, कन्नड़ भाषा का उपयोग भी किया था कि वहाँ पे क्या लोगों को अच्छे से समझ आए उन लोगों की लैंग्वेज। तो इससे क्या कन्नड़ भाषा का भी विकास हुआ और लोगों को जन जन तक पहुँचाए, लोगों तक वहाँ पे क्या सब लोगों के पास पहुँच गया। इससे कन्नड़ भाषा को जानने वाले लोगों तक यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। वीरशैव थे, इनको लिंगायत भी कहा जाता था, यानी कि लिंग के प्रतीक जो शिवलिंग है ना उसकी पूजा करने वाले लोग, या कि लिंग को धारण करने वाले लोग, ये शिवलिंग के एक प्रतीक को क्या अपने शरीर पे धारण करते थे। वीरशैव या फिर जो लिंगायत थे, इनके अनुसार अमरत्व की प्राप्ति कठिन परिश्रम व सामाजिक बुराइयों को दूर करने से ही संभव होती है। यानी कि अगर अमरत्व चाहिए तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा कि भक्ति कर्म कांड करने, नहीं, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। जो ये सामाजिक कुरीतियां हैं इनको भी दूर करना होगा। वह जो वीरशैववाद है उसकी सामाजिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी इसका मतलब हो गया कि ये किस तरह से ये अस्तित्व में आया, किस तरह से ये फैला, वो हो गई इसकी सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वीरशैववाद की सामाजिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब है इसकी उत्पत्ति, इससे जुड़े हुए कारक के बारे में जानना। वीरशैववाद की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम ये देखेंगे। वीरशैववाद की उत्पत्ति का दावा प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसकी उत्पत्ति शैववाद से मानी जाती है। 12वीं शताब्दी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता है, परंतु बसवेश्वर द्वारा इसके प्रचार प्रसार से यह एक अलग ही आंदोलन के रूप में उभर गया। इसी के कारण इसे वीरशैववाद या फिर लिंगायत नाम दिया गया, क्योंकि इसके अनुयायी जो होते थे भगवान शंकर के लिंग स्वरूप को धारण करते थे अपने शरीर पर। वहीं पे कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि यह बसवा के काल से कहीं अधिक ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि जो बसवेश्वर ने इसकी शुरुआत की थी उससे पहले से ही ये अस्तित्व में था। बसवा ने तो सिर्फ इसको एक पुनरुत्थान का काम किया था। मध्यकाल में प्रचलित सामाजिक स्थितियाँ। मध्यकाल में दक्कन का जो पठार जो क्षेत्र है उसमें ही जो कर्नाटक है वो भी इसी में आता है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म का प्रभुत्व था, और उस टाइम के हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ थी। इस हिंदू धर्म के में क्या था कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग विशेषताएं थी, जाति पाति भेदभाव ये सब वहाँ पे व्याप्त था। वहाँ पे असंख्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। कर्मकांड, उच्च जाति में जन्मे लोगों को उच्च माना जाता था, अन्य लोगों को निम्न माना जाता था। मुख्यतः ब्राह्मणों की पहुंच तो भौतिक संपदा व आध्यात्मिक ज्ञान पर पूरी तरह से थी, यानी कि सर्वे सर्वा बन गए थे वो। जन्म मृत्यु को प्रदूषणकारी माना जाता था और इसके बाद फिर इनके लिए अनुष्ठान करने पड़ते थे पवित्र करने के लिए। रजोधर्म व शिशु जन्म के कारण होने वाले प्रदूषण की वजह से जो महिलाएं थी उनकी स्थिति और भी भयंकर थी, उस समाज में और भी निम्न थी। उन महिलाओं को कर्मकांडी तौर पर अपवित्र मानकर धार्मिक गतिविधियों से क्या दूर रखा जाता था, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कुछ व्यवसाय जैसे कि राजा के दरबारी व पंडित थे, उनके काम को तो ऊंचा माना जाता था, और कोई नाई हो या फिर सफाई कर्मचारी हो उनको निम्न व्यवसाय करने वाला मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एक दूसरे की जातियों में आपसी संबंध नहीं थे, यानी कि उच्च वर्ग था उसका उत्थान हो रहा था और निम्न वर्ग का उसका शोषण हो रहा था, उनके शोषण वाली हालत हो रही थी। इसी स्थिति के फलस्वरूप एक सामाजिक धार्मिक विचार जन्म लेने लगा जो कि
वीरशैववाद के नाम में रूप में उभर कर सामने आया। फिर धीरे धीरे वीरशैववाद का उदय हुआ। ये किस तरह से हुआ कि ना सिर्फ जाति प्रथा बल्कि अनेक कुप्रथाओं व इससे संबंधित कारकों के फलस्वरूप वीरशैववाद का उदय हुआ, जो कि एक आंदोलन के रूप में हुआ था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में। डॉक्टर CN वेणुगोपाल के अनुसार इसका उदय जो हुआ था इससे संबंधित कारक कौन कौन से थे? कार्यकर्ताओं को राजसी संरक्षण देना, देसी भाषा में लिंगायत धर्म का प्रचार प्रसार करना, आंदोलन द्वारा प्रस्तावित नई जीवन परिस्थितियों पर निम्न जातियों की उत्साहजन प्रतिक्रिया, यानी कि ये जो कारक थे इनके फलस्वरूप वीरशैववाद के उदय में क्या योगदान आया था? राजसी संरक्षण। दूसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कर्नाटक में हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म भी प्रचलित था, जो कि एक प्रमुख धार्मिक व राजनीतिक शक्ति बन चुका था। लेकिन क्या 12वीं शताब्दी तक धीरे धीरे क्या अंदरूनी टकराव होने लगे, फिर युद्ध होने लगे। इस वजह से जो जैनी थे उनको राजसी संरक्षण समाप्त होने लगा, और फिर जो राजा, आसपास जो राजा थे उन लोगों का क्या ध्यान और दूसरे धर्मों की तरफ जाने लगा। तो फिर इसी टाइम क्या जो बसेश्वर थे वो क्या थे, बिज्जता रियासत के एक प्रमुख पद पर आसीन थे, तो उनका ध्यान भी इस ओर गया। तो उन्होंने देखा और उन्होंने ये जो वीरशैववाद है इसको समर्थन दिया था इन्होंने। बाद में विजयनगर, मैसूर के राजा, कुर्ग के राजा या राज परिवारों ने भी वीरशैववाद को भौतिक व नैतिक सहायता प्रदान की थी। तो ये राजसी संरक्षण मिलने से भी वीरशैववाद के उदय में योगदान मिला था। कार्यकर्ता की परोपकारी भावना के साथ नेतृत्व, इसके कार्यकर्ता दूसरों के हितों के लिए काम करते थे। वीरशैववाद का उदय बसवा के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, उसके रूप में हुआ था। बसवा प्रारंभ से ही उच्च जाति द्वारा माने जा रहे शाश्वत विश्वासों, विचारों के आलोचक रहे थे। इसलिए उन्होंने माना कि जो भगवान शंकर है वही एक सर्वोच्च शक्ति है, और उनकी जो भी भक्ति करेगा वो चाहे किसी भी लिंग से हो, आयु से हो या फिर जाति व्यवसाय से हो, वो सभी भगवान शिव की नज़रों में समान है। बसवा ने आंदोलनों के प्रचार के लिए सामान्य समाज की जो भाषा कन्नड़ थी उसी को चुना था। उनके जो विचार थे वो और उनकी भाषा सरल थी। इनके जो विचार थे इनको वचन कहा गया था। बसवा ने जो विचार दिए थे ना अपनी पुस्तक में लिखे थे, इनको वचन कहा गया था। बसवा के अनुसार शिव की नज़र में सभी समान हैं और सभी बराबर व पवित्र हैं। उनके इन विचारों ने निम्न जाति को पूजा में समानता, अमृतत्व प्राप्ति करने व काम करने में समानता पर बल दिया व स्त्रियों को भी समानता प्रदान की थी। नेक्स्ट था देसी भाषा में लिंगायत का प्रसार। इस आंदोलन के नेताओं द्वारा अपने विचारों व विश्वासों को कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। बसवा व अन्य जो भी वीरशैववादी साहित्यकार थे उन्होंने के सरल गद्य के रूप में अपने जो वचन थे वो प्रस्तुत किए। जैसे कि अक्का महादेवी, ये एक महिला साहित्यकार थी, इन्होंने भी अपने के विचार थे कन्नड़ भाषा में लिखे थे। एक पुस्तक है सन्य संप्रदाय, उन्होंने सन्य संप्रदाय नामक पुस्तक में इन सब आंदोलनकारियों के वचन संग्रहित हैं। आज भी लिंगायत चिंतकों या संत जो चिंतक हो गए या संत हो गए, खास करके जो महिला संत हो गई, उनकी वो क्या इन रचनाओं का पाठ करती हैं और इन लोगों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। यानी कि ये भी वीरशैववाद के उदय में योगदान था इनका। वीरशैववाद अपनाने में निम्न जातियों का उत्साह। जैसा कि हमने जाना, वीरशैववाद ने अपने दरवाजे सभी वर्ग, जाति या व्यवसाय, लिंग सबके लिए खोल दिए थे। इससे निम्न जाति के लोग व महिलाओं से भेदभाव कम होने लगा। इनको वीरशैववाद अपनाने से अपनी स्थिति का उत्थान करने का मौका मिला था, जिससे यह आंदोलन प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, आयु व लिंग में प्रचलित हुआ। तो इससे क्या है, निम्न जातियों ने क्या इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वीरशैववाद में। तो इससे इसका उदय काफ़ी तेज गति से हुआ था वीरशैववाद का। वीरशैववाद की विशेषताएं, जैसा कि हम जानते हैं वीरशैववाद एक सामाजिक व धार्मिक आंदोलन था। इसने ब्राह्मणवादी विश्वासों व प्रचलनों के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। वीरशैववाद ने हिंदू समाज के जो उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। इनका मानना था कि समाज ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी को बराबर दर्जा मिले।
वीरशैववाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें लिंग की पूजा की जाती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा उसे अस्वीकार किया गया। कर्म कांडों का विरोध, प्रदूषण प्रतिरोधी विचारधारा व कायका, ये इसकी वीरशैववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अगर आप लोगों को इसमें डिटेल में चाहिए तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, आप लोग अपनी बुक में से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, नहीं आप इतना लिखेंगे, इतना बड़ा आंसर हो गया तो भी काफ़ी रहेगा। तो चलिए, आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। बाकी मैं कुछ और प्रश्न लेके आऊँगी इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तब तक आप ये पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।